हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पे सभी क्वेश्चन देखेंगे। जीके क्वेश्चन में मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ जो एसआई है आगे में एग्ज़ाम है आपका, इसलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे जो आपके सभी एग्जाम में काम आए। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो 174 तक किए थे शायद हम, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ताप्ती नदी है, यहाँ यह नदी जो है आपकी ताप्ती नदी, यह विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से जो कि प्रवाहित होती है। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रवाहित नहीं होता है? तो यहाँ पे अधिक प्रवाहित नहीं होता है, तो आपका जो छत्तीसगढ़ हमारा बेसिन है, ये आपका जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है, जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, यह क्षेत्र मानसून की अरब सागर से यहाँ पे अधिक प्रवाहित नहीं होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भारत में नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है? तो पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। तो भारत में नीली जो क्रांति है या ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया। तो ब्लू रेवोल्यूशन या नीली जो क्रांति किससे संबंधित कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मत्स्य पालन। तो ब्लू जो रेवोल्यूशन है किससे संबंधित? आपके मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित है, जिसे नीली क्रांति कहा जाता है हिंदी में। याद रखिए इसको, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच संपन्न हुआ था छत्तीसगढ़ का विधानसभा का प्रथम सत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच विधानसभा का प्रथम सत्र संपन्न हुआ था, तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका कथन कौन सा सत्य है यहाँ पे पूछा गया है। तो जनजातियों में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है, सही है, होते हैं। जनजातीय जो समाज पितृसत्तात्मक जो होते हैं, तीन सही बात है। जनजातियों में समाज में जो कि पितृसत्तात्मक होती है। और सी है आपका जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती, तो ये भी सही है। और डी है आपका जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती, तो अलग अलग जनजातियों में अपने जो कुल देवता या देवी देवताओं की पूजा उन लोग जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये भी सही है। और ये है आपका जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक होती है, आपका गलत है। तो अभी बताया मैंने, जनजातियों में समाज में पित्त सत्तात्मक होती है, न कि मात्र सत्तात्मक, तो इसका ई ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसे CSIDC कहते हैं, द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले की स्थान पर नहीं है। तो सिलतरा, उरला, तिफरा, भनपुरी, रावाभाठा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा तिफरा। तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसे CSIDC कहते हैं, तो इसके द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में यहाँ पे जो तिफरा है, यहाँ पे इस स्थान पर जो कि औद्योगिक विकास निगम नहीं है। बाकी सिलतरा, उरला और भनपुरी, रावाभाठा, यहाँ पे आपका औद्योगिक विकास निगम यहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तिफरा में नहीं, बाकी A, B और D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसे CSIDC द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस स्थान पर नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। बोराई में जो या इसका विकास केंद्र नहीं है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र आपके बोरई दुर्ग में नहीं है। तो आपके हरिन छपरा, बीरकोनी और नयनपुर में जो कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र यहाँ पे स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था या CG एग्रीकल्चर के संबंध में सत्य नहीं है? तो राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर जो कि आधारित होती है, सही है आपका। छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान होती है, हाँ, छत्तीसगढ़ की कृषि पे जो कि यहाँ लोग आधारित होते हैं। और कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता होती, तो ये भी सही है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई, तो ये भी सही है आपका। ये है प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये आपका जो कि यहाँ पे सत्य नहीं है। बाकी A, B, C और D इसका सही कथन हो जाएगा।
तो कृषि अर्थव्यवस्था के मामले में प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक, ये आपका गलत कथन हो जाएगा, यह सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो बिलासपुर जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, रायगढ़ जिला। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महासमुंद। तो सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो सिंचाई के जो कोडार परियोजना है कहाँ पे स्थित है, किस जिले में है? तो आपके यह महासमुंद जिले में स्थित है। याद रखिए, सिंचाई के जो कोडार परियोजना है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, महासमुंद। याद रखिए, कोडार परियोजना सिंचाई के लिए जो कि इस परियोजना को लागू किया गया है, तो महासमुंद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे? तो रामचंद्र देशमुख जी, केदार यादव, दुलार सिंह मंदरार जी, भैयालाल हेड़ाऊ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुलार सिंह मंदरार जी, जो कि छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, दुलार सिंह मंदरार जी, जो कि नाचा के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ आपका फोल्क डांस से नहीं है? तो अब तो छत्तीसगढ़ अंचल में कौन सा लोक नृत्य नहीं आता है? तो पंथी नृत्य, सुवा नृत्य, राई नृत्य, राउत नाच नृत्य, यह यादव द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है राई नृत्य, यह नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में नहीं आता है। बाकी पंथी नृत्य जो कि सतनामी समाज में किया जाता है, आपका सुवा नृत्य और आपका राउत नाचा नृत्य, ये आपके छत्तीसगढ़ अंचल में जो कि किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका सी ऑप्शन राउत जो राई नृत्य है ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला का पहली क्या है? तो रात में गुरु, दिन में हरू, 5 भाई के एके अंगना, ज़्यादा मीठा माँ, कीरा परे, पर्रा भर लाई, गगन पर छाई। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला पहली क्या हो जाएगा? तो पर्रा भर लाई और गगन भर छाई, जो कि कई बार इसको पीएससी में लिया गया है क्वेश्चन को, तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा तो क्या है? तो आपका छेरिया होना, चित ले उतरना, खटिया उछलना या दांत निपोरना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा हो जाएगा दांत निपोरना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो सागौन वन, साल वन, मिश्रित वन या बांस वन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रित वन। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र जो है किस वन का है? तो आपका मिश्रित वन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, गुरु घासीदास। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में है, यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो आपके कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास ये आपके राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। वनडे एग्जाम इसको पूछ भी देता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है, याद रखिएगा। बाकी कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। देश के खनिज उत्पादन या मिनरल प्रोडक्ट राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? तो देश के खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन सी स्थान पर है? तो द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थ। तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य चतुर्थ स्थान पर स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन कौन सा जिला प्रथम है? तो कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरबा। तो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन कौन सा जिला अधिकतर मात्रा में करता है और प्रथम स्थान पर कौन से जिला है? तो आपका इसका कोरबा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 176 या आर्टिकल 176 में राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे तथा इस प्रावधान भारत के संविधान अनुच्छेद 176 में बताया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 176 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो कांकेर, महासमुंद, रायगढ़ या कबीरधाम या नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर या दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर या राजनांदगांव। या आपका डी है धमतरी, जशपुर, नारायणपुर और बीजापुर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा,
महासमुंद, बस्तर और राजनांदगांव। जनगणना 2011 के अनुसार इन जिलों में महिलाओं के, याद रखिएगा पुरुष नहीं, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। कहाँ पे है? तो डाटा को याद रखिएगा, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर और राजनांदगांव। ये यहाँ पे 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार इन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई गई है। दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर और राजनांदगांव। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजातीय ट्राइब को छत्तीसगढ़ सरकार या सीजी गवर्नमेंट ने विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग से शामिल किया है? तो बिरहोर, भुंजिया, बैगज या बुजमाड़िया जनजाति। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भुंजिया जनजाति। तो यह जो जनजाति है भुंजिया जनजाति, इस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया गया है, आपके भुंजिया जनजाति को। तो जनजाति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो जनजाति से भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा, भुंजिया जनजाति, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति में इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्मारक एवं जिले से संबंधित दिया गया है। सिद्धेश्वर मंदिर बलौदाबाजार भाटापारा, कणेश्वर महादेव मंदिर समूह धमतरी में है, या फड़िकेश्वर नाथ महादेव आपके गरियाबंद में है, या लक्ष्मेश्वर मंदिर मुंगेली में है। तो इसका यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन जो लक्ष्मेश्वर मंदिर है मुंगेली में आपका नहीं है। तो इसका सिद्धेश्वर मंदिर बलौदाबाजार भाटापारा में सही है, कणेश्वर महादेव मंदिर समूह धमतरी में सही है, फड़िकेश्वर नाथ महादेव मंदिर आपके गरियाबंद में है। बाकी इसमें सुमेलित डी ऑप्शन इसका गलत आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपके तीनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 197। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार उनकी रचना सुमेलित नहीं है? तो मुकुटधर पांडे जी, हीरू की कहानी, पंडित सुंदरलाल शर्मा दानलीला, आपके कुंज बिहारी चौबे जी कछेरी, पृथ्वी पाल तिवारी नागलीला, ये है नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ महतारी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो दानलीला यहाँ सुमेलित नहीं है, बाकी छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों उनकी रचना में आपके इसका भी ऑप्शन पंडित सुंदरलाल शर्मा जो दानलीला यहाँ सुमेलित नहीं। मुकुटधर पांडे की उनकी रचना है हीरू की कहानी, और आपका जो कुंज बिहारी चौबे जी की कछेरी, और पृथ्वी पाल तिवारी नागलीला, और नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ महतारी, ये आपके सभी सुमेलित हैं। तो इसका भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन को पढ़िए। तो बस्तर की जनजाति में भतरा नाट्य प्रचलित है। भतरा नाट्य का कथा वस्तु पौराणिक घटनाओं पर आधारित होती है। भतरा नाट्य से भी सभी जो कलाकार पुरुष होते हैं, तो भतरा नाट्य में जो कलाकार होते हैं सभी पुरुष होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाए। इसमें 1 और 2 और 3 सभी आपके सही कथन है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि आपको डिटेल से जानकारी मिल सके। तो बस्तर की जो जनजाति में भतरा नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित भी है। बस्तर में जो कि भतरा नाट्य किया जाता है। इसके बाद भतरा नाट्य का कथा वस्तु आपके पौराणिक घटनाओं कथा पर आधारित होती है, और भतरा नाट्य में सभी जो कलाकार होते हैं वो सब पुरुष होते हैं। तो भतरा नाट्य पुरुष द्वारा करते हैं। तो इसका 1 और 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग हम 200 क्वेश्चन के पार कर चुके हैं। सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछा जा रहा है, कि कैसे आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होना है, इसलिए क्वेश्चन लगा के देखा करें प्रीवियस ईयर का। अगला क्वेश्चन है हमारा 200 क्वेश्चन है। कौन सी जोड़ी जनजाति या युवा गुरु है सुमेलित है? तो यहाँ पे जनजाति या युवा जो गृह है उनका यहाँ पे सुमेलित है पूछा गया है। तो मुरिया जो जनजाति है बिलोवा है, वो गोंड, घोटुल, उरांव, धुमकुरिया, कमार, लहुरा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गोंड जो जनजाति है घोटुल उनके युवा गृह सुमेलित नहीं है। तो जनजाति में जो युवा गृह है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका जो गोंड है घोटुल यह संबंधित नहीं है। मुरिया में बिलोवा सही है। उरांव में धुमकुरिया अभी सही। उरांव से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा जी। जनजाति युवा गृह आपका उरांव का धुमकुरिया हो जाएगा, और कमार में लहुरा। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ में जनजाति युवा गृह से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की परंपरा शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो आपका वेलगुर मंडावी, नर्मदा सोनसाय,
आनंद सिंह श्याम, जयदेव बघेल, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। जो जयदेव बघेल जी हैं यह बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के लिए ये प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। और जो जयदेव बघेल जी जो कि यह शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कहे जाते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध जो शिल्पकार हैं आपके जयदेव बघेल, जो कि यहाँ शिल्प कलाकार हैं। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अच्छा, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और ज़रूरतमंदों तक शेयर भी कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।